अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसे कैलिफोर्निया पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई के भाई को पहले कनाडा के हवाले कर सकता है। अनमोल पर भारत में 10 लाख का इनाम भी घोषित है। फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भागा था अनमोल। सूत्रों के हवाले से खबर है कनाडा और अमेरिका के बीच जगह बदलता रहा था अनमोल। फिलहाल उसको हिरासत में लेने के बाद अब खबर यह भी आ रही है कि उसे पहले कनाडा भेजा जा सकता है। विदेश से ही चल रहा था लॉरेंस बिश्नोई का ये गैंग। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भगोड़े भाई अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया से पकड़ लिया गया है। अनमोल बिश्नोई पिछले साल भारत से भाग गया था और देश के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ के बाद अमेरिकी अधिकारी अनमोल बिश्नोई को खालिस्तान समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के सिलसिले में पहले कनाडा को सौंप सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय अधिकारी अनमोल को हिरासत में ले सकते हैं। गैंगस्टर अनमोल को भारत में कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया है, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना शामिल है। अनमोल के क्राइम नेटवर्क को उसके बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद काफी मजबूती मिली, जो भारत के सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक है। लॉरेंस के जेल जाने के बाद अनमोल ने बिश्नोई गिरोह के भीतर प्रमुख ऑपरेशनों को अपने हाथों में ले लिया था। अनमोल बिश्नोई पर हाल ही में हुई कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है, लेकिन एनआईए की ओर से 10 लाख का इनाम 2022 के 2 अलग अलग मामलों में दर्ज किया गया था। इन दोनों ही मामलों में एनआईए ने 2023 में चार्जशीट दाखिल की। इनमें से पहला मामला संगठित रूप से आपराधिक गैंग चलाने, हत्या, वसूली, हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी कराने के मामले से जुड़ा है। दूसरा मामला खालिस्तान समर्थक बम्बिहा गैंग के साथ गैंग वॉर में गोलीबारी और दूसरी घटनाओं को अंजाम देने के मामले से जुड़ा है। इन दोनों ही मामलों में अनमोल बिश्नोई वांटेड है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था। खबर है कि भारत लौटने के बाद अनमोल पर 20 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोप लगाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद बिश्नोई गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की लंबे समय से चल रही जांच में और मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो अनमोल बिश्नोई ये नाम दरअसल 3 बड़े अपराधों में चर्चा में रहा। सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड हुआ, 29 मई 2022 को यह हत्या हुई थी और साजिश का आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगा था। वहीं 12 अक्टूबर 2024 को हत्या हुई बाबा सिद्दीकी की, इसका आरोप भी इस पर लगा। शूटर से अनमोल की बातचीत भी ऐसी खबरें आई कि हुई। वहीं 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर गोली चलवाने का आरोपी भी अनमोल बिश्नोई ही बताया जाता है और ये बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साबरमती जेल में बंद होने के बाद से अब ये पूरा गैंग जो है वो अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जो है वही ऑपरेट करते हैं, लोगों को धमकियां देना और इस तरह से मर्डर्स कराना। तो फिलहाल ये 3 बड़े केस जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम है, फिलहाल वो हिरासत में है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि उसे कनाडा में पहले भेजा जाएगा। दीपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। दीपेश, जरा बताइए कि अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है? खबरें यही है, क्योंकि ये भी था कि कनाडा से पहले वहां प्रत्यर्पण की वो भी कोशिश करेंगे, भारत की तरफ से भी कोशिशें नहीं, लेकिन खबरें ये हैं कि कनाडा ही पहले उसे भेजा जाएगा। अर्पिता, देखिए, दोनों ही देश जो हैं भरसक प्रयास करेंगे कि पहली कस्टडी जो है अनमोल बिश्नोई की उनको मिले। कनाडा उनकी तरफ से अपना पक्ष रखेगा तो वहीं भारत अपनी तरफ से पक्ष रखेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है एक्स्ट्राडिशन की, इसके बारे में अगर हम बताएं
तो सबसे पहले तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है भारत की, वो अब यूएस के कैलिफोर्निया कोर्ट में अपना दावा रखेगी। अब कोर्ट में ये मामला चलेगा कि पहले एक्स्ट्राडिशन किसको मिले और कैसे मिले। सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक प्रपोजल तैयार किया जाएगा प्रत्यार्पण का, जिसमें अनमोल बिश्नोई का प्रत्यार्पण भारत को क्यों चाहिए, भारत में उस पर कौन से मामले दर्ज हैं, किन मामलों में वो मुख्य अभियुक्त है और किस तरीके से बिश्नोई गैंग पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है, इन सारे मुद्दों को उस प्रपोजल में रखा जाएगा। उसकी कस्टडी ली जाएगी, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, इन सारे मामलों को डिटेल में उस प्रपोजल तैयार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जब ये केस चलेगा, जब तक ये केस चलेगा तब तक अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया पुलिस की निगरानी में रहेगा। उसको, जैसे कि हमने बताया, कि उसको हिरासत में लिया गया है और केस चलेगा। दोनों ही देश जो है अपने तरफ से पक्ष रखेंगे, अपना दावा पेश करेंगे, प्रपोजल तैयार करके कोर्ट में पेश करेंगे, जिसके बाद इस पर फैसला होगा कि अनमोल बिश्नोई का प्रत्यार्पण किसको पहले मिलेगा। भारत में अनमोल बिश्नोई पर 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, एनआईए में 2 मामले दर्ज हैं। भारत के जो मुख्य 5 राज्य हैं जहां पर अनमोल बिश्नोई पर मामले दर्ज हैं, वो हैं राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। और क्योंकि यहाँ पर तो केस चल ही रहे हैं, जरा ये स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये सारी जो प्रक्रिया आप बता रहे प्रत्यार्पण की, जो कि आप कह रहे हैं कनाडा भी कोशिश कर रहा है, भारत भी, ये दोनों ही तरफ से कोशिशें चल रही हैं। और इस खबर पे कितनी सच्चाई कि कनाडा ही पहले उसको भेजा जाएगा, वही वो प्रत्यार्पण जो मान रहे हैं वो मांग पूरी की जाएगी। अर्पिता, देखिए, प्रत्यार्पण अब तक किसको मिला है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे कि हमने बताया कि ये मामला जो है कोर्ट में चलेगा। एक्सटर्नल भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो अब इस पूरे मामले की पैरवी करेगी। एक वकील चुना जाएगा जो इस पूरे मामले की पैरवी करेंगे यूएस के कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि प्रत्यार्पण किसको पहले मिले। लेकिन जैसा कि हमने बताया, कनाडा भी कोशिश करेगा, क्योंकि कनाडा में जो निज्जर हत्याकांड मामला सामने आया था उसमें भी अनमोल बिश्नोई जो है वो मुख्य आरोपी था, अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। तो जाहिर तौर पर कनाडा भी अनमोल बिश्नोई के प्रत्यार्पण की मांग करेगा। लेकिन भारत का दावा इसलिए मजबूत होता है क्योंकि भारत में अनमोल बिश्नोई काफी बड़ा गैंगस्टर है और बड़े गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इसके लिए भारत का दावा काफी मजबूत माना जा रहा है। ठीक है दीपेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये लंबी प्रक्रिया चलने वाली है।